नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये 3 सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये ई वीज़ाज़ आए हैं स्टडी के, कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। इनकी प्रोफाइल के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, उनकी इंडिविजुअल वीडियोज़ भी आएंगी। तो मैंने साउथ कोरिया से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। वहाँ का जो ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप है उसको किस वे से ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर रहती हैं। आपकी ट्यूशन फ़ीस, आपका अकोमोडेशन, आपका मेडिकल, आपकी एयर टिकट तक भी उसके अंदर कवर रहती है, जो ग्लोबल साउथ कोरिया स्कॉलरशिप है। लेकिन उसके अंदर वो ये सारी फैसिलिटी उसी बच्चे को देते हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिसके जो परसेंटेज है मोर देन 90% है। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। तो साउथ कोरिया जितनी भी OECD कंट्रीज़ हैं उनमें से अगर एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री। अगर आप QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं साउथ कोरिया के अंदर, अगर आप 200 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड देखते हैं तो आपको साउथ कोरिया की नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। कोरियन गाड़ियों के बारे में भी सुना होगा। नंबर ऑफ़ कोरियन प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, फ्रिजेस को लेकर, गाड़ियों को लेकर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर। इवन बहुत सारे हमारे इंडियंस भी वहाँ पर बिजनेस भी करते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। और जो भी फीडबैक वहाँ से आता है, जो भी हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, सबसे बड़ा जो फीडबैक ये है कि सर यहाँ में, जहाँ इस कंट्री के अंदर अर्निंग बहुत है, कि मैं महीने का लाख लाख 2-2 लाख रुपया कमा लेता हूँ अगर मैं प्रॉपर सिस्टम से वहाँ पे काम करता हूँ। तो आप ये देखिए कि महीने की इतनी इनकम है। और दूसरा, ये जो वीज़ाज़ हैं ये बहुत ही फास्ट आए हैं। ये वीज़ा कोई 2 वर्किंग डेज़ में आया है, कोई 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आया है आफ्टर सबमिशन इन द BFS। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ये वीज़ा भी बच्चों को विदाउट इंटरव्यू मिले हैं। दिस इज़ आल्सो एक बहुत ही लुक्रेटिव चीज़ है, क्योंकि साउथ कोरिया में जब भी हम वीज़ा डालते हैं तो बच्चे को इंटरव्यू के लिए ज़रूर कॉल करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू ज़रूर हुई थी। अभी क्या है कि आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप साउथ कोरिया के नाम पर भी ठगे जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं कि सर मैंने उस एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किया था, मेरा रिफ्यूज़ल आया है। सर मैंने उस एजेंट को पैसे दिए थे साउथ कोरिया के लिए, उसने फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, एम्बेसी ने मुझे वार्निंग दी है। ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हैं। इवन सर मैंने उस एजेंट्स को इतने लाख रुपया दे दिया है साउथ कोरिया वीज़ा के चक्कर में, तो अभी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि बच्चे को साउथ कोरिया के वीज़ा के चक्कर में उसको कहीं थाईलैंड ले गए, सिंगापुर ले गए, कोई फ़िलीपीन ले गया, कोई किसी कंट्री में ले गया कि हम यहाँ से आपको साउथ कोरिया की फ़्लाइट करवा देंगे। ऐसी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। तो हमारी इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के बाद छोटे मोटे एजेंट्स भी इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको ABC के बारे में मालूम नहीं है, जिनको एक अच्छी तरह ड्राफ्टिंग नहीं करनी आती, एक प्रॉपर लेटर तैयार नहीं कर पाते, तो आप उनके ट्रैप में भी आते हैं। मैंने फिर बता दिया, अपना वीज़ा आप उस कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसके पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हों, जिसको बहुत अच्छा नॉलेज हो। एटलीस्ट उसके ऑफिस में जाकर उससे मीटिंग करें और जाकर देखें कि कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। चलते फिरते मेरे रिश्तेदार ने कह दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया, मैं उसके थ्रू गया था, उसने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो मैं उसके पास गया, उसने मुझे पैसे कम कर दिए उसके चक्कर में। ऐसा बहुत सारे मतलब कंप्लेंट्स हैं। हम इस चीज़ों को तब एनालाइज करते हैं जब एट द एंड ऑफ हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो बच्चों की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा और इनकी मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी लेकर आऊँगा। तो बच्चे 2 थे, वो कॉमर्स के, एक ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट था, आर्ट्स का, CBSE का पढ़ा हुआ था। दूसरा स्टूडेंट कॉमर्स का है जो 12th की हुई है, फर्स्ट ने भी और सेकंड ने। थर्ड स्टूडेंट था, 3 बार रिफ्यूज़ कनाडा से, उसके जो IELTS के बैंड थे वो 6 ईच थे, 3 बार कनाडा से रिफ्यूज़ था। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, 65% मार्क्स से। तो पहला स्टूडेंट जो 19 साल की एज है, CBSE से पढ़ा था, आर्ट्स का इसकी स्ट्रीम थी 2021 में। विदाउट IELTS इस बच्चे का वहाँ से हमने एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा कर दिया है। अभी वीज़ा के लिए भी मैं बता दूं कि क्या आपका एजेंट्स आपका जो एडमिशन है लैंग्वेज प्रोग्राम में डाल रहा है। लैंग्वेज प्रोग्राम भी कहाँ पर, वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पर जो छोटे छोटे सेंटर खुले हैं, जैसे जहाँ IELTS सेंटर, क्या वहाँ पर आपका वीज़ा आ सकता है?
क्या आपका वो लैंग्वेज प्रोग्राम वहाँ पे कॉलेजेस में डाल रहा है तो क्या उसका वीज़ा आ सकता है, क्या वो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में डालता है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज में भी एडमिशन लेना वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। और आपके कंसल्टेंट की रिसर्च कितनी अच्छी है, क्या वो लैंग्वेज प्रोग्राम में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ कर रहा है, क्या पब्लिक यूनिवर्सिटी से अगर एडमिशन आता है तो विदाउट यहाँ पर इंटरव्यू बच्चे को स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन वीज़ा मिलेगा। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें वही बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। और एक बच्चे का इसमें डायरेक्टली बैचलर डिग्री बिजनेस में हमने एडमिशन्स करवा कर दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका वीज़ा है। 2 बच्चों को लैंग्वेज में करवा कर दिया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन फिर वही है कि सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को डाला था तो उसका एंड ऑफ रिजल्ट्स कैसा रहा है, और बच्चे का कोऑपरेशन आपके साथ कैसा था, क्या बच्चे ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे। क्योंकि साउथ कोरियन एम्बेसी इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर फंड्स, आपके इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पेपर, अगर आप के पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी जेन्युइन। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आर नॉट एंटरटेन बाय द साउथ कोरियन एम्बेसीज। अगर आपके किसी भी फेक डॉक्यूमेंट को वो पकड़ लेती है तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी हो सकता है। नॉट इन साउथ कोरियन एम्बेसी, अनदर एम्बेसीज में भी ये आपके साथ हो सकता है। तो आपने जब भी साउथ कोरिया का एडमिशन अप्लाई करना है या वीज़ा अप्लाई करना है तो सोच समझ कर अप्लाई करने की कोशिश करें। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हमने जापान में एडमिशन्स डालते हैं या यूएस में एडमिशन्स डालते हैं, जहाँ असेसमेंट लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडमिशन डालते हैं तो वो फंड्स साथ में ही मांगते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपने फंड्स अप्रोक्स 10 लाख की स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका मेडिकल भी मांगती हैं, तो वो मेडिकल किस वे से प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, दिस इज़ अगेन डिपेंड। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका वीडियो CV भी मांगती हैं। डिपेंड अगेन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट कैसा है जो आपके केस को हैंडल कर रहा है। तो अगर आपने साउथ कोरिया में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन विदाउट IELTS आपके केस को एक्सेप्ट कर सकती है, बट कंडीशन हमारी ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है तो वेदर यू कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश। आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, आप या कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, या आप नॉन मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, या आप सुपर मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, या मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, तो आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है कि आपके परसेंटेज मोर देन 65 है या 70 है। तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि हम आपके केस के ऊपर ये करेंगे। जो वीक प्रोफाइल्स रहती हैं उसमें हम पहले ही एडवांस में ही बता देते हैं कि इसके ऊपर पैसा वेस्ट मत करो, एट द एंड आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जब आपने वीज़ा फाइल भी अप्लाई करनी है, एडमिशन भी अप्लाई करना है। और इवन साउथ कोरिया भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप अपने स्पाउस को भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं। तो साउथ कोरिया में अगर आप किसी भी कंट्री से नंबर ऑफ टाइम रिजेक्टेड हैं बट आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, वो मैं चेक करने के बाद आपको बता सकता हूँ। आपका PT है, विदाउट PT है, IELTS है, विदाउट IELTS है, परसेंटेज कैसे हैं, CBSE से पढ़ा है, ICSE या स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, उसको देखने के बाद हम आपके परसेंटेज बता सकते हैं कि आपको वहाँ पर एडमिशन या वीज़ा मिलने के कितने चांसेस हैं। रिपीट कर दूँ, ये 3 रिसेंट वीज़ा विद इन वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर ये ग्रांट हुए हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। तो जो एक साउथ कोरिया को ही प्रमोट कर रहा है पर्सन, क्या उस कंसल्टेंट के पास अनदर कंट्रीज़ के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं? लेकिन क्राउन इमिग्रेशन के पास आप फिनलैंड को बताएं तो फिनलैंड की ABC हम आपको बता देंगे कि क्या है। साउथ कोरिया के बारे में पूछे, जर्मनी के बारे में पूछे, लाटविया के बारे में पूछे, जापान के बारे में पूछे, फ्रांस के बारे में पूछे, बेल्जियम के बारे में पूछे, नीदरलैंड के बारे में पूछे, डेनमार्क के बारे में पूछे, हम बोल बोल कर थक जाएंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फिंगर्स के ऊपर है। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। आपने सिर्फ उसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है जिसने आपको सिर्फ कनाडा ही भेजना है। क्या कनाडा का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या आपका UK का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या न्यूजीलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद आपके कंसल्टेंट के पास क्या ऑप्शन है। बट क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। चलो एक और चीज़ बता देते हैं, तो क्या जो एजेंट्स के पास 100 कंट्रीज़ के भी ऑप्शन है, क्या वो एजेंट जोगा भी करता है?
तो अभी आए मैदान में एजेंट्स भी, उनको भी अभी हम योगा के पीछे लगाएंगे, क्योंकि 100 कंट्रीज तो ले आए हैं। तो अभी मैं साथ में नेक्स्ट वीडियो में ये भी पूछूंगा कि क्या आपका एजेंट्स भी हमारे तरह योगा करता है, इस परफेक्शन से काम करता है जिस परफेक्शन से हम काम करते हैं। तो फिर उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपना केस कौन सी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है। तो क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल के उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।